नारद जी महाराज विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ी है, पढ़िए थे कि नहीं पढ़िए? आप बताओ। तो कहा जाता है नारी के पीछे अच्छे अच्छे घुटने टेक जाते हैं और विद्वान तो लिखते भी हैं कि क्या छुपा दिया है नारी ने जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी घुटने टेक जाते और टेक गए। हाँ, इसीलिए क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में, क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है, बलवान तलक झुक जाता है। छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। तासो भैया सावधान रहो कर। द्रौमलिक राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। मनी मन में सोचने लगा कुछ भी हो जाए हम इसके साथ छल करेंगे तो बड़ी सुंदर। तो द्रौमलिक राक्षस ने क्या किया, उग्रसेन का वेश बना लिया, उग्रसेन का, और उग्रसेन का वेश बना करके पवन रेखा के साथ में आ गया। अब पवन रेखा नहीं समझ पाएंगे जी मेरे महाराज है या कोई राक्षस है। पवन रेखा ने महाराज देखा, सोचने लगी महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आपकी तो बड़ी लंबी उम्र है, तो अभी आपको याद कर रहे थे, आप इतनी जल्दी आ गए। राक्षस बोला पवन रेखा तुम मुझे अकेला घर छोड़ आई थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गया तुम्हारे पीछे पीछे। पवन रेखा फिर भी नहीं समझ पाई कि मेरा महाराज है या फिर कोई राक्षस है। तो पवन रेखा बोली चलो ठीक है, अगर आप आ ही गए हो तो चलो चल करके मिल करके इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते। देखो ना ये बाग कितना सुंदर है। तो वो राक्षस पवन रेखा के साथ चलने लगा। जैसे ही चलने लगा तो मौका पा करके उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल कर दिया, और जब छल किया तो करने के बाद में वो राक्षस अपने साथ राक्षसी वेश में आ गया। और राक्षसी वेश में आकर के पवन रेखा ने देखा कि मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो राक्षस था और इसने मेरा धर्म नष्ट किया। तो पवन रेखा आज रोने लगी और कहने लगी, ओरे दुष्ट नालायक पापी, तूने मेरा धर्म नष्ट किया, तूने आज मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। याद रखना, इंसान का पैसा चला जाए दुख सहन कर लेगा, घर मकान टूट के गिर जाए दुख सहन कर लेगा, लेकिन चरित्र इज्जत चली जाए दुख सहन नहीं होता है। और एक बात याद रखना, आपके पास पैसा नहीं है दुखी मत होना, घर मकान नहीं है टूटी मड़ैया में गुजर कर लेना, दुखी मत होना, लेकिन इज्जत नहीं है तो बेशक 10 मंजिल के घर में रात होगा तो वो सम्मान नहीं हो। ये अगर आपका सम्मान होता है तो आपकी इज्जत का और आपके चरित्र का, समाज में अगर आपकी इज्जत है, समाज में अगर आपकी इमेज है, याद रखना समाज में आपका सम्मान है तो दुनिया में तुम कहीं भी चले जाना, किसी भी बैठक में बैठ जाना, तुम गरीब बेशक बने रहो फिर भी तुम्हारा वहां सम्मान होगा। और तुम करोड़पति बने रहो चाहे 10 बंदे फ्लैट में रात होगा, चाहे बढ़िया महंगी कार में घूमत होगा, अगर तुम्हारे पास में इज्जत नहीं है तो बेशक तुम काऊ सभा में बैठ जाइयो, लोग तुम ते बोलिए तो, लेकिन बाद में कहीं जगह का कुछ इज्जत है तो बेकार को आदमी है। इज्जत है तो सब कुछ है, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। मैया सोए रही, उठ जाओ सवेरे हो। तो देखिए पवन रेखा ने आज रो करके उस दुष्ट से कहा, पापी के अरे तेरो
तुझे श्राप दे के भस्म कर देती। तूने मेरा धर्म नष्ट कर दिया, दुष्ट। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी जाके। राक्षस बोला, है पवन रेखा, जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरी जो राक्षसी छाया है वो तुम्हारे गर्भ के ऊपर पड़ी है, तो तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मेरे ही जैसा बलधारी होगा, मेरे ही जैसा वीर होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, अत्याचार करेगा, पाप करेगा, लेकिन जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। इतना क्या कि वो राक्षस चला गया। पवन रेखा लौट के मथुरा में आई, उग्रसेन को सारा हाल बताया। उग्रसेन से कहा, महाराज ऐसे ऐसे राक्षस ने मेरा धर्म नष्ट किया। उग्रसेन ने जवाब दिया, देखो पवन रेखा, जो हुआ उसे छोड़ो, जाने दो, लेकिन जो होने वाला उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ो, क्योंकि कहा जाता है दुनिया में जो भी काम होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो चुका वो भी अच्छा हो चुका, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होता है। एक समय की बात बताएं आपको, एक राजा रहे, राजा तो राजा के महल में एक मंत्री रहता था। ए मैया बातें न करो, ये पंचायत तो मेरी सुन ले, शांति का सही होना रखे थोड़ा। एक राजा था, तो राजा के महाराज सभा में एक मंत्री रहता था, तो उस मंत्री का काम था अच्छा हो जाए तो कहता था अच्छा हुआ, और बुरा काम कुछ हो जाए तो भी कहता था अच्छा हुआ। तो मतलब उसकी हर चाहे बात बिगड़ी हो चाहे बनी हो, उस मंत्री की आदत थी हर बात पे अच्छा हुआ कहने की। एक दिन राजा के लड़के की उंगली कट गई, राजा के लड़के की उंगली, सो उंगली कट गई। अब लड़का तो रोए रो, और राजा की मल्लम पट्टी करवाए रो, बैदन को बुलाए रो, और इधर राजा बड़ो व्याकुल के मेरे पुत्र की उंगली कट गई। मंत्री वहीं खड़ो रहे। मंत्री ने कही, राजा साहब चिंता ना करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। अब राजा ने सुनी, अच्छा मेरे लड़के की उंगली कट गई और तुझे ये लग रहा है कि अच्छा हुआ, दुष्ट, जा तुझे जेल में डलवाएंगे। तो मंत्रियों से कह करके, मंत्रियों इसको पकड़ करके ले जाओ, उसे जेल में डाल दो। सो बेचारे मंत्री को पकड़वाए और जेल में डाल। अब जब जेल में डालो, मंत्री तो जेल में, इधर क्या हुआ, वो राजा की उंगली जो थी कचुदरनवार ठीक हो गई, महाराज कट गई, आधी कट गई, आधी बची। एक दिन वो बालक गौ एक जंगल में खोए गौ जाएगा, और जंगल में जब खो गया तो पहले के दादा जमाने में बहुत घने घने जंगल होते थे, और उन जंगलों में आदिवासी रहा करते थे। आपने शायद सुना हो, आदिवासियों का नाम सुना, आदिवासियों का। आदिवासी अपने इधर तो नहीं महाराज होते हैं, झारखंड की तरफ चले जाओ, उधर आज भी आदिवासी हैं, आज भी झारखंड में घने घने जंगल हैं, उनमें आदिवासी आज भी मिलते हैं। तो देखो आदिवासी रहे, सो आदिवासियों ने वो लड़का को पकड़ लो, और पकड़ के महाराज वो ले गए बलि के काजे, वृक्ष से बांधो, कई जगह बलि चढ़ाई। सो वृक्ष से जैसे ही बांधो, सो आदिवासियों ने कही, भैया पहले जब पूरा शरीर इसको चेक कर लो, कहूं तो कटो फटो तो ना चेक कर लियो, क्योंकि पहले से अगर खंडित हुआ तो उसकी बलि कैसे चढ़ सकती है। तो महाराज और जो लोग रहे, बस चेक करोगे पूरे शरीर को चेक करो, सो बाकी उंगली कटी मिली। एक बोलो भैया जो तो पहले से ही खंडित है, जब उंगली कटी जाए छोड़ दो, जो बलि के लायक है नहीं, सो लड़का को छोड़ दो। सो लड़का दौड़त हो अपने पिताजी के पास में, बोले पिताजी हाँ आज जंगल में मोई कछु लोगन ने बलि काजे पकड़ लो, तो उंगली कटी भाई मिली, सो मोई छोड़ दो। है राजा के दिमाग में झटका लगो कि मंत्री ने सही कही थी कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो बुरा भी हो जाए तो जो हुआ, अच्छा हो जाए तो वो भी अच्छा ही हुआ। अब जनको करो कि बुरा हुआ, क्योंकि दुनिया में जितना आप नहीं सोचते उससे ज्यादा भगवान आपके लिए सोच के बैठे। हाँ तो चिंता मत किया करो, जो भी होता अच्छे के लिए ही होता है। सही बात है क्या नहीं है? का कहती हो, मूड हला दे करो हाँ या ना।